एजी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के थाना बड़ागांव क्षेत्रांतर्गत सातो महुआ में स्थित अपार्टमेंट के कमरे से लगभग 40 लाख रुपए व सामान चोरी होने के संबंध में थाना बड़ागांव ने घटना का खुलासा किया है। बता दें कि इस घटना में शामिल कुल 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि मामला का खुलासा करते हुए डीसीपी गोमती जोन प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि थाना बड़ागांव पुलिस टीम द्वारा निरंतर तलाश व दबिश दी जा रही थी कि मुखबिर की सूचना पर मंगल बाबा मस्जिद के पास रमई पट्टी नहर के रास्ते पर चोरी की घटना में शामिल अभियुक्त राहुल विश्वकर्मा, सौरभ विश्वकर्मा, आदर्श यादव और सौरभ यादव को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 39,31,000 रुपए व एक सोनी का कैमरा, एक आधार कार्ड और एक चेकबुक बरामद किया गया। वहीं इस मामले में अभियुक्त गणों से पूछताछ किया गया तो अभियुक्त राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि वह कृष्णकांत यादव उर्फ रोहित के यहाँ ट्रेडिंग का काम सीखता है। दिनांक 20/12/2023 को उनके फ्लैट के कमरे में 40 लाख रुपया और सोनी का कैमरा रखा हुआ था, जिसे देखकर उसके मन में लालच आ गया और अपने तीनों साथियों के साथ मिलकर कमरे का ताला तोड़कर 40 लाख रुपया सोनी कंपनी का कैमरा चोरी कर लिया, जिसमें चारों लोग मिलकर कुछ रुपया आपस में बांट लिए और खाने पीने में खर्च कर दिए। वहीं शेष रुपया 39,31,000 रुपए को आपस में बंटवारा करने के लिए यहां नहर के बगल एकांत में एकत्रित हुए थे कि पुलिस द्वारा पकड़े गए। क्या मामला है? देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये 20/12 को घटना घटित हुई थी जिसमें कृष्णकांत यादव उर्फ रोहित ये क्यूटेक्स करके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और इनको जो पेमेंट होती है वो डॉलर में होती है। इसको इन्होंने एक्सचेंज करने के लिए लगभग 40,000 रुपये और 60,000 डॉलर के बदले में लिए थे। वो पैसा इन्होंने अपने फ्लैट में रखा। इनका एक साथी जिसका नाम राहुल विश्वकर्मा है, वो इनके साथ ट्रेडिंग सीख रहा है। उसकी जानकारी में था कि ये पैसा फ्लैट में रखा हुआ है। अपने अन्य साथियों सौरभ विश्वकर्मा, आदर्श और सौरभ यादव के साथ मिलकर के इसने उस 40 लाख रुपये को चोरी किया। ये इस आधार पर मुकदमा लिखा गया और जब इंटरोगेट किया गया तो ये जानकारी में आया कि जो पैसा है जिसको चोरी करना बताया जा रहा है, ये कृष्णकांत यादव के साथी ने ही अपने साथियों से मिलकर के चोरी किया है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए एडिशनल डीसीपी सरनन और एसी प्रतीक यादव के नेतृत्व में ये पैसे की रिकवरी करी है। टोटल मिला के 39,31,000 रुपये रिकवर किया गया है। 69,000 रुपया ये हर गड्डी में से थोड़ा थोड़ा खींच लिया गया था जो सौरभ विश्वकर्मा और आदर्श जो है इनके द्वारा किया गया था। उसकी रिकवरी अभी नहीं हो पाई, जिसकी रिकवरी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। संपूर्ण रिकवरी की जा चुकी है। इसके अलावा एक सोनी कैमरा जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपये बताई गई थी, जो वहाँ से चोरी हुआ था वही बरामद कर लिया गया है। इस प्रकार से लगभग 100% बरामदगी पुलिस के द्वारा तत्परता से काम करते हुए 72 घंटे के अंदर की गई। इसमें चारों मुलजिमान की गिरफ्तारी की गई है और संपूर्ण पैसा रिकवर किया गया है। नहीं, ये आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये इनकी आयु जो है 21 से 23 वर्ष के बीच की है और ये यंग उम्र के लड़के हैं जो टैक्स सेवी हैं और जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और ये नए चीज़ों में प्रयोग कर रहे हैं। अभी इनसे और इंटरोगेट कर रहे हैं कि इनके और क्या क्या काम है और किस तरीके से ये पैसा कमाना चाहते हैं, इसे हम लोग इंटरोगेट कर रहे हैं। केंद्रीय और राज्य सरकारों के मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए वन स्टॉप ऑनलाइन खरीद मंच गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के द्वारा मिर्जापुर जीआईसी मैदान में आयोजित जेम संवाद मेला का भव्य आयोजन किया गया। जेम संवाद मेला का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार अनुप्रिया पटेल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विधायक 96 रिंकी कोल, जिला अध्यक्ष भाजपा ब्रिजभूषण सिंह, जिला अध्यक्ष अपना दल एस, जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन, मुख्य विकास अधिकारी विकास कुमार, विशाल कुमार के अलावा अन्य गणमान्य व उद्यमी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री ने दीप प्रज्वलन के पूर्व जनपद मिर्जापुर व आसपास के जनपदों से आए कारोबारियों, उद्यमियों, हस्तशिल्पियों, पीतल व्यवसायियों, महिला स्वयं समूहों के द्वारा लगाए गए अपने उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण किया। तत्पश्चात मंच से उपस्थित उद्यमियों व व्यवसायियों का आह्वान करते केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जेम से जुड़कर अपना कारोबार बढ़ाएं। इससे न सिर्फ मिर्जापुर में रोजगार और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा हासिल होगा, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समावेशी विकास के पक्षधर हैं
और उनका प्रयास है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ सके और देश को उन्नत और विकसित बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। जेम पोर्टल प्रधानमंत्री की इन्हीं अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा है और इसलिए इसने देश भर के कोने कोने से सभी कारोबारियों, उद्यमियों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को अपने साथ जोड़ा है। जेम ने अपने पोर्टल पर यह सुनिश्चित किया है कि इस मंच पर न सिर्फ दक्षता के साथ काम हो बल्कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो और समावेशी हो। उन्होंने कहा कि जेम ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देश के उद्यमियों, कारीगरों, बुनकरों और स्वयं सहायता समूहों को देश के लगभग 1,20,000 सरकारी क्रेताओं से जोड़ने का काम करता है। इसके साथ साथ यह देश भर के दूर दराज इलाकों के कारीगरों, बुनकरों और महिला उद्यमियों को जोड़ने का भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा जेम पोर्टल यहाँ मेला लगा हुआ है, क्या है उसके बारे में बता दो। कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है, इसके बारे में बता दो। मिर्ज़ापुर में आज जेम संवाद मेला का आयोजन किया गया है। इस जेम संवाद मेला के आयोजन के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हमारे अपने जो स्थानीय कालीन और दरी के बुनकर हैं, जो हमारे पीतल के उद्यमी हैं, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले जो हमारे पॉटर्स हैं, लकड़ी के खिलौना बनाने वाले हमारे कारीगर हैं और चुनार के बलुआ पत्थर की शिल्पकारी करने वाले जो हमारे शिल्पकार हैं, और इसके साथ ही जो हमारे स्वयं सहायता की समूह की महिलाएं हैं और जो हमारे FPOs हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, इन सभी को अपने अपने उत्पाद को हम इस पोर्टल के माध्यम से राज्य की सरकार को और भारत सरकार को, उनके विभिन्न मंत्रालयों को, विभागों को, ऑटोनॉमस बॉडीज़ को और PSQs को बेचने का एक माध्यम बने और इसमें बढ़ चढ़कर इन सभी ने हिस्सा लिया है। हमारे जेम के CEO स्वयं PK सिंह जी यहाँ पर आए हैं। पूरी टीम कई दिनों से यहाँ पर मेहनत कर रही है और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि लगभग 400 हमारे ये ऐसे कारीगर हैं, ऐसे पॉटर्स हैं, उद्यमी हैं, बुनकर हैं, शिल्पकार हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन जेम पोर्टल पर हमने कर लिया है और इन सभी को अब एक बड़ा बाजार मिलेगा, इनका कारोबार बढ़ेगा, इनकी आमदनी बढ़ेगी। इसके बहाने वोकल फॉर लोकल इस हमने भावना को भी आगे बढ़ाया है। अपने स्थानीय उत्पादों को हम एक मौका दे रहे हैं और मिर्ज़ापुर जनपद के जो हमारे ये सारे लोग हैं, इनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ये एक बहुत ही बड़ी पहल है। वाराणसी की पुलिस ने बड़ागांव थाना क्षेत्र के कूड़ी बाजार में इलेक्ट्रिक की दुकान में हुई चोरी की घटना में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से 4 टीवी, 9 मोबाइल सहित 160 अदद चोरी का सामान बरामद किया है। बरामद किए गए सामान की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वाराणसी के पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान DCP गोमती जोन प्रबल प्रताप सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए कहा कि अभियुक्त ने अपने भाई के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। साथ ही चोरी किए हुए नकदी भी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। 29/30/11 को हुई थी, जिसमें एक नकबजनी कूड़ी गांव में मोबाइल की शॉप में की गई थी। ये बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से होल करके उसमें से निकल करके ये वारदात की गई थी। तो इसमें पुलिस ने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद में प्रोब करते हुए ये चूँकि नकबजनी एक स्पेसिफिक तरीके की घटना होती है, इसमें कमलेश राजभर नाम के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, जो कि शेरवानीपुर का रहने वाला है। इसके कब्जे से वारदात में गए हुए 10 में से 9 मोबाइल फ़ोन और टोटल मिला के लगभग 160 सामान बरामद किए गए हैं, जो एज इट इज़ वो हैं जो वारदात में वहाँ से चुराए गए थे। इसमें 4 टीवी भी हैं। इसके अलावा और सारी चीज़ें हैं जो बरामद की गई हैं। इसका एक साथी जो कि इसका छोटा भाई है, जिसका नाम सोनू है, वो लाइट में आया है, जो अपने आप को छुपाए हुए है, उसकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस कितने लाख के सामान रहा होगा, आपको कैश भी रहा इसमें? जी हाँ, कैश इसमें से अभी बरामद नहीं हो पाया है। जो टोटल सामान है उसकी कीमत लगभग 3 लाख के करीब की है जो बरामद किया गया है। और हमारा प्रयास है कि जो बाकी जो एक अदद मोबाइल सेट जो बाकी बचा हुआ है वो, और जो कैश बरामद विशेष है उसकी भी बरामदगी अन्य अभियुक्त के साथ से की जाए। जिस प्रकार से बड़ागांव सर गिरफ्तारियां सराहनीय कर, उसको किस प्रकार से पुरस्कार दिया जाएगा? देखिए, जो टीम है इसने बड़ी तत्परता से बहुत अच्छा काम किया है। सबसे बड़ी बात कि 3 दिन के अंदर अंदर टीम के द्वारा इतनी सेंसेशनल वारदात जिसमें 40 लाख रुपए एक फ्लैट के अंदर से चोरी हो गए,
उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उस फ्लैट में जो लॉक लगा होता उसका ताला नहीं खोला, टूटा होता। ये बड़ी स्पेसिफिक बात थी कि ताला बंद होने के बावजूद चोरी हो जाना। इस पे काम करते हुए, फॉरेंसिक टीम की मदद लेते हुए, डॉग स्क्वाड की मदद लेते हुए और इंटरोगेशन के माध्यम से इसको वर्कआउट करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ में जो दूसरी वारदात है, नकबजनी की वारदात, इसमें जो ब्लाइंड केस था उसको खोल देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोनों केसेस के वर्कआउट करने पर इनको दोनों केसेस के लिए 10-10 हज़ार रुपये के नकद इनाम की घोषणा की गई। एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में 25-26 दिसंबर को अपना 10वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। वहीं इस विषय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में शिक्षक एवं शिक्षण के गुणवत्ता संवर्धन तथा अध्यापकों के सतत व्यावसायिक विकास व क्षमता निर्माण को ध्यान में रखते हुए अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र वाराणसी की स्थापना की गई थी। बता दें कि विश्वविद्यालय अपना 10वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। वहीं इस संदर्भ में प्रेस वार्ता करते हुए प्रोफेसर बीएचयू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2014 के पूर्ण दिवस पर अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र की आधारशिला रखी थी। वहीं वर्ष 2017 में संस्था के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर विनोद कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में इस संस्था ने कार्य करना आरंभ किया। गौरतलब है कि इस समय विविध परियोजनाएं आरंभ कर दी गई है, जिसमें नए परिसर में भवन निर्माण के लिए 6 दिसंबर 2019 को भूमि पूजन किया गया था। अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र का 10वां स्थापना दिवस है, 25 दिसंबर को उस उपलक्ष्य में रखी गई है। क्या कैसे इसमें कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? इसमें विभिन्न विषयों पर, खास तौर से जो 2 विभूतियों की जन्म जयंती है, महामना मदन मोहन मालवीय की और अटल बिहारी वाजपेयी जी की, इनके जीवन से विविध पक्षों से जुड़े विषयों पर विशिष्ट लोगों के व्याख्यान होंगे। कुछ जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया है, ऐसे लोगों को सम्मानित करने की भी योजना है। कौन से डेलीगेट्स कौन होंगे, कहाँ से लोग आएंगे? डेलीगेट तो शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न संस्थाओं के अध्यापक होंगे, कुछ शहर के गणमान्य लोग होंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में विकसित भारत 2047 के अंतर्गत एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा की अध्यक्षता में पाणिनि भवन सभागार में आहूत किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पाणिनि भवन सभागार में आयोजित विकसित भारत 2047 शीर्षक के अंतर्गत एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश के पूर्व धर्मार्थ कार्य मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किया। पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि हमारी विशेषता हमारा अध्यात्म है, जो कि सनातन धर्म संस्कृति से युक्त है। हमारे पर्व जीवन दर्शन के सूत्र को परिभाषित करते हैं। यह सनातन धर्म संस्कृति और अध्यात्म में ही निहित है। दूसरे की सेवा का भाव ही हमारी विशेषता है। इसी के बल पर विकसित भारत की कल्पना को साकार करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने बतौर विशिष्ट अतिथि कहा कि 2047 का केवल विकास का भारत ही नहीं, संतुष्टि का भारत होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि आज जब दुनिया बूढ़ी हो रही है, तब भारत जवान हो रहा है। जिस देश के पास जवानी हो और जवानी देशभक्ति के लिए कुर्बान रहती हो, वो देश विकसित अवश्य होगा। यह देश युवा शक्ति के आधार पर ही विकसित भारत के सपने को साकार करेगा। युवा शक्ति कौशल विकास के द्वारा सुदृढ़ होकर आत्मनिर्भर होंगे, तभी हम सपने के बुनियाद को मजबूत कर सकेंगे। वहीं कुलपति प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि विकास के 2 मॉडल हुए, एक भारतीय मॉडल तो दूसरा पाश्चात्य मॉडल। पहले इंसानियत को महत्व दिया, दूसरे ने मशीन को महत्व दिया। आज जिनके हाथ में मशीन गन है, लेकिन भारत ने उन्हें हमेशा मनुष्यता की अवधारणा से कार्य किया। इसी के बल पर हम विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे। ये संगोष्ठी जो है विकसित भारत एड 2047 में भारत की क्या स्थिति होगी, हमारे युवा जो, क्योंकि यहाँ ये विश्वविद्यालय है, यहाँ पर छात्र हैं, इनको जो है उस मार्ग को दिखाना है कि वो किस तरह से ऐसे कार्य करें कि जो हमारे आने वाले कल में जो हम वैश्विक स्तर पर स्थापित हो सकें, क्योंकि ये भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र है और भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम अपने को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर सकें, उसी पे हम यहाँ यह विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। और आज 11 तारीख से अब तक, आज बल्कि समापन है
वो प्रत्येक दिन जो है इस पे कार्यक्रम हुए हैं और आज जो है उसका संपूर्ति कार्यक्रम चल रहा है। तो विकसित भारत का स्वरूप किस तरह से होगा, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो विचार है, हम उस चीज़ को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं।